ऐसे क्या कर रही हो तुम? ए छोड़ो, हटो पीछे, पीछे हटो। ओए मां बच्चा, ऐसे क्या हो गया? रानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे पे हाथ उठाने की? जब बैड टच कर रहे थे मुझे तो क्या मैं करने देती? जो बैड टच करते हैं ना वो बैड मैन होते हैं। टीवी पे देखा था मैंने बैड मैन की कैसे धुलाई करते हैं, तो वही किया मैंने। अब मैं पुलिस को बुला के जेल भेज दूंगी इसे, जेल। पहले इन्होंने मुझे गिरने से बचाया, मुझे लगा कि अच्छे हैं। फिर इन्होंने मुझे शाही टुकड़ा खिलाया। उसके बाद मुझे गुड़िया देते वक्त मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे डराया कि मैंने जो भी किया है वो मैं किसी को ना बताऊं। जो हुआ उसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो पता है हम क्या करेंगे? हम सारी दुनिया को बता देंगे कि परी की आवाज एकदम फटे बांस जैसी है। रानी बेटा, तभी हमारे पूछने पे आपने झूठ बोला था हमसे। हाँ सॉरी मालकिन, क्योंकि ने कहा था अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो परी को तकलीफ मिलेगी, उसे दुख होगा। और अभी आप सब लोग गए थे ना तो साबुन के बुलबुले उड़ा उड़ा के मुझे कह रहे थे घर पे कोई नहीं है, चलो हम घर घर खेलते हैं। और मैंने रोका तो मुझे बेड से मारने के लिए आ रहे थे। और अच्छा हुआ राम जी ने मुझे बचा लिया, मेरी मदद कर दी और बेल्ट मेरे हाथ में आ गया। फिर तो मैंने इनकी ऐसी धुलाई की। और क्या मैंने कुछ गलत किया मालकिन? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। जो किया बिल्कुल सही किया। सोहम अब जेल जाएगा। नहीं भाभी, हमें जेल मत भेजिए। दूर हट मुझसे, दूर हट, मत छूना मुझे। नहीं भाभी, जेल जाऊंगा भाभी। भाभी मेरी लाइफ खराब हो जाएगी भाभी। ये बात तब याद नहीं आई जब इतनी नीच हरकत की। दूर हट यहाँ से, जा। नहीं मम्मी, नहीं प्लीज मम्मी, हमें जेल मत भेजो मम्मी। मम्मी आप बोलिए ना इन सबको, हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, हम सच बोलते हैं मम्मी। भैया हमारा विश्वास करें भैया, आप इन सबको बोलिए ना, हमने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है, हमने कुछ भी नहीं किया भैया, हमें जेल नहीं जाना प्लीज भैया। चाचू सुपरमैन नहीं, बैटमैन है। आई हेट यू चाचू। अरे बेटा, चाचू बैटमैन नहीं है। मम्मी को समझाओ, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे चाचू बैटमैन। दूर रहो मेरी परी से, मेरे परी के पास मत आना। नहीं जी, अपराधी को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। बुलाइए पुलिस को बहन जी। आप बुलाइए ना पुलिस को। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए। नहीं बहन, आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई, आज भी नहीं आएगी। और कितना तो मारा इस लड़की ने हमारे बच्चे को। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम भी मार लो, गाली दे लो, लात जूता जो मारना है मार लो, पर पुलिस नहीं आएगी बहन हमारे घर में। मेरी तो इतनी छोटी छोटी गलती होती है,
फिर भी मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा देती हो आप लोग। और इनने इतना गंदा काम किया, फिर भी आप इन्हें सजा नहीं दे रहे। मैंने टीवी में देखा था, जब पुलिस आती है ना तभी ऐसे लोग सुधरते हैं। सही तो कह रही है छोटी सी बच्ची। अरे जब इस मासूम बच्ची से मासूम गलतियां हो जाती है तो उसे कितनी सजा देते हैं हम। और इस सोहम ने तो कितना बड़ा गुनाह किया है, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसे सजा नहीं मिलेगी। नहीं जी, जेल तो जाना होगा सोहम को। हाँ, पुलिस बुलवाइए ना। भैया प्लीज नहीं, प्लीज भैया हमें जेल नहीं जाना भैया। पुलिस आएगी। पुलिस नहीं आएगी हमारे घर में। आएगी पुलिस। नहीं आएगी। बस पुलिस आएगी मम्मी, सोहम जेल जाएगा। या तो सोहम जेल जाएगा या फिर हम जेल जाएंगे ब्रह्म हत्या के आरोप में। फैसला आपके हाथ में मम्मी। नहीं बहन, छोड़ो अपने भाई को। ये क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ रहे हो तुम्हारे। अपनी बूढ़ी वहाँ पे तरस खा बेटा। मम्मी क्या कर रही है? पैर छू गया मेरे। उसको बंद कर दो कमरे में, लेकिन पुलिस नहीं। बहन भाई है तुम्हारा, हमारा बच्चा जेल नहीं जाए। मम्मी क्या कर रही है आप? कर दे अपने भाई को। हम औरतें अलग अलग रिश्तों की आड़ में इनको बचाते रहते हैं, तभी तो इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं। गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं ये। पर अब बस, अब बदलाव आएगा और आना चाहिए। नियम कानून बाहर वालों के लिए होता है, घर वालों के लिए नहीं। जो वो बच्चा है। और ये रानी छोटी सी बच्ची, इसका क्या? अरे इसके साथ सोहम ने इतनी नीच घटिया हरकत की है, सोच के भी छी घिन आ रही है मुझे। हमें समझ नहीं आता, इन जानवरों को लड़कियों में सिर्फ मांस दिखता है। अरे उम्र नहीं देखते, रिश्ता नहीं देखते, इंसान नहीं देखते। जैसे हम अपने घर से सारा कचरा, कूड़ा, गली हुई चीजें, सड़ी हुई चीजें बाहर फेंकते हैं, वैसे ऐसे लोगों को अपने घर से, अपने समाज से बाहर फेंकना होगा। और ये शुरुआत अपने घर से होगी। माँ जी, सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, अपने घर से आता है, अपने अंदर से आता है। हाँ, हमारा बच्चा है ये सोहम, पर इसे जाना पड़ेगा जेल। जो गुनाह इसने किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। पुलिस आएगी और इसे लेके जाएगी। अरुणी बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी, सोहम जेल जाएगा। थैंक यू माइकिन, मुझे घुटने से और बैठने सिखाने के लिए। कितने दुख की बात है, हम अपनी बेटियों को खाना बनाना सिखाते, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब करना सिखाते, इतने छोटे मोटे काम सिखा देते हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, इतना महत्वपूर्ण सबक सिखाना भूल जाते हैं। युग बदल गया है, हमें भी बदल जाना चाहिए। नहीं भैया, भैया भैया हमें जेल नहीं जाना। भैया 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 हमें जेल नहीं जाना। भैया रोको सबको, भैया हमें जेल नहीं जाना। भैया 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 हमारी बात सुनो, भैया हमें जेल मत भेजो। भैया भैया अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया था हमने और भाई साहब ने, किया था ना। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तुमने इतनी घिनौनी हरकत की? अफसोस हमें इस बात का नहीं है कि सब लोग तुझे बद्दुआ दे रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आज के बाद घर में तुझे कोई भी दुआ नहीं देगा, कहीं का नहीं छोड़ा तूने हम सबको, कहीं का तो लेकिन आओ से छोड़ दो हमारे बच्चे को। अरे मत ले जाओ। मम्मी, अरे बहन, बहन, उपेंद्र क्या कर रहे हो तुम दोनों भाई? तुम्हारा भाई है, वो छुड़ा उसे। रोक लो अपने भाई को, उसे जेल मत भेजो। बचा लो हमारे बच्चे को, चल।
वापस बुलाओ। जेल भेजो इसे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कही थी हमने, चेतावनी दी थी कि कुल का कहा ले गुड़िया, मत उतारो इस अमंगल की छाया को। आंगन में वंश का विनाश होगा। किसी ने नहीं मानी हमारी। जब से पिशाचिनी की छाया पड़ी, हमारे पूरे घर को काल सर्प के लपेटे में ले लिया। हमारे राम लक्ष्मण जैसे बेटों में महाभारत सा युद्ध करा दिया इस विनाशिनी ने। अब भी अगर तूने कुछ नहीं किया सिंदूरा, तो परलय दूर नहीं है। बंधे केस विन्यास होते हैं तो खुले सन्यास, चले तो सत्यानाश। हमने अपने केश स्वयं जलाए हैं प्रतिशोध की ज्वाला में, ताकि हमें स्मरण रहे कि जब तक हम इस गुड़िया का अस्तित्व नहीं मिटा देते, इसे परलोक नहीं पहुंचा देते, तब तक न हम चैन की सांस लेंगे, न इस पापी गुड़िया को लेने देंगे। क्या सोच रही हो रानी? उन्होंने मुझे बेड टच क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? अय्या, अब समझ आया। मैं गरीब हूँ ना, इसके लिए। गांव में भी सब कहते थे कि अमीर लोग गरीबों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कि नहीं मालकिन? नहीं बेटा, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे बात नहीं करते। हमारी बात सुनो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए आपको। भगवान के लिए क्या गरीब, क्या अमीर, कौन गोरा, कौन काला, भगवान के लिए सब एक से हैं। जैसे दिन होता है और फिर रात, रोशनी होती है और फिर अंधेरा, वैसे इस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं। पर तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई किसी से स्पेशल नहीं है। जितना हक राम जी ने दूसरों को दिया है खुश रहने के लिए, उतना ही हक तुम्हें भी दिया है। राम जी हर तरफ है, हर जगह है, सबके लिए है। इसीलिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी, कभी नहीं घबराना, और राम जी पर कभी भरोसा मत हटाना। आपको याद है जब हम आपको पहली बार मिले थे, क्या कहा था आपने? आपने कहा था ये चोट पे थूक लगाने से चोट निकल जाती है। आप भूल जाते हो चोट के बारे में, याद है ना? रानी, मैं जानती हूँ ये सही नहीं हुआ आपके साथ, बहुत गलत हुआ, लेकिन इस बात पर थूक लगा दो, भूल जाओ इस बात को, नहीं तो तुम हमेशा दुखी रहोगी, हमेशा तकलीफ में रहोगी। भूलोगी ना? गुड गर्ल। चल, स्माइल कर। अभ्यास करना है कि नहीं? रानी को तो पढ़ाई पसंद है ना? आप अभ्यास करो, हम बहन जी को देख कर आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे पे हाथ उठाने की? सिर्फ बैड टच कर रहे थे मुझे, तो क्या मैं करने देती? क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो? अभी लग जाता आपको।
जाओ वहाँ ताई जी के पास जाके चॉकलेट ले लेना, ठीक है? ऐसी संदेह भरी नजरों से मत देख छोटे। मैं वैसा आदमी नहीं हूं बेटा, बिल्कुल नहीं। देवी है हमारे लिए, साक्षात देवी। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई हमसे। वो नजर छोटे भाई की नहीं, एक बाप की थी। यूं समझ लीजिए कि एक पल के लिए भाई मर गया और बाप जिंदा रहा। माफ कर दीजिए, क्षमा प्रार्थी है हमें। कोई बात नहीं, तुम्हारी मनोदशा हम समझ सकते हैं। हम भी बाप है, और अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो यकीनन हमारी आंखों में भी इसी तरह का शक झलक रहा होता। छोटे भाई ने धोखा दिया, बड़े भाइयों को तो भुगतना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना बेटा, जाके पैर ना फटी बेवाही, हो क्या जाने पीर पराई। जब तक दूसरों के संग कोई घटना घटती है तो हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सोचते हमें क्या करना है। लेकिन जब हमारे खुद के साथ कुछ घटता है ना, तो सीने में कांच फूटते हैं, कांच। हमारे घर में घटना घटी, तब हमारे दिमाग की घंटी बची और हमें समझ आया ये समाचार नहीं है, ये समाज का घिनौना सच है। अब हम इसकी पीड़ा महसूस कर सकते हैं। बच्चों की तरह पाल पोस के वो बड़ा किया उस छोटे को, उसने क्या कर दिया भैया? भाई मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। हमें हार नहीं, परिवार चाहिए। तुम भूल गई हो, हमें याद है। जी हार अब भी तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उस पापी गुड़िया को हमारे घर से, हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए उखाड़ के निकाल दो। नहीं तो हमें नर्मदा में कूद के अपनी जान देनी पड़ेगी। मोम जी कैसी बात है? साम दाम दंड भेद जो करना है करो, पे उस पापी गुड़िया को निकालो इतने से। जब से आई है हमारे घर में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। इससे पहले कि शुक्ला परिवार का सर्वनाश हो जाए, तुम विनाश कर दो उस गुड़िया का। कौवा परी ऐसे मुंह क्यों लटका के बैठी हो तिगड़म टुगड़ुम करके? तुम्हारी और मम्मी की बात सुन के डर लग रहा है हमें कि अगर कोई बैड टच वाला पर्सन हमारे सामने आ गया और हमें बैड टच कर दिया तो हम तो उससे नहीं लड़ पाएंगे। बहुत डरपोक हैं हम। क्या बुद्धू बात कर रही है परी? जैसे मैंने किया वैसे ही तुम्हें करना है, और वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापू है ना,
किसी बैड मैन को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने देंगे। और कभी गलती से आ भी गया ना तो तुम्हारी जो गुड़िया है ना ऐसे झटके में प्यारी गुड़िया से शैतानी गुड़िया बन के उस बैड मैन की चटनी बना देगी खचड़ खचड़ करके। लो, संभालो अपनी अमानत और पूरा करो हमारा बदला। उस गुड़िया को सह परिवार इतनी दूर भेजना कि कभी लौट के वापस ना आ सके। महेंद्र चाहे भी तो उसे खोज ना पाए, समझी? गुड़िया आउट थ्रो। तुम अपने स्टाइल में प्रॉमिस करो हमसे कि हमें बैड बॉय से बचाओगी और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगी। ये गुड़िया तुम्हें वचन देती है परी, हमेशा तुम्हारी रक्षा